हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम क्लास 8 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी प्रश्नावली चल रही थी 2.2, जिससे हमारे लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के 5 सवाल कर लिए थे। अब आगे की ये प्रश्नावली आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए हमने कहाँ तक सवाल अपने किए थे। लास्ट वाली वीडियो में 5 सवाल तक कंप्लीट हो चुके थे। अगर वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखें, फिर ये जाके आपको समझ में आएगी ये प्रश्नावली। अब हम करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। जो रैखिक समीकरण दे रखा है इसमें आपको हल करके इसमें m का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, m माइनस m-1 बटे 2, ठीक है, बराबर ये दे रखा है 1 माइनस m-2 बटे 3। ये जो समीकरण हमको दे रखा है कैसे हल करेंगे, देखिए। अब इस m के नीचे कोई नहीं है तो मैंने कितना रखा, 1 रखा। अब इसको देखिए, ये m वाली संख्या है, इसको मैंने इस साइड ट्रांसफर किया। ये जो m वाला है इसको मैंने इस साइड ट्रांसफर किया। यहाँ पर m बटे 1 माइनस m-1 बटे 2। ये जो इस साइड आते, ये माइनस का है, इस साइड आते ही ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, m-2 बटे 3। यहाँ पर कितना बचा, केवल 1। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1, 2 और 3, इसका मैं क्या लूंगा, लसापा लूंगा। 1, 2 और 3, इन तीनों का मैं लसापा लूंगा। 1, 2 और 3 का लसापा लूंगा तो लसापा आएगा, देखिए यहाँ पर लसापा ले लेते हैं। जैसे 1 का लसापा किया, 1, 2 का किया, सॉरी यहाँ से 2 का 2 का भाग दिया 1, और 3 का करेंगे तो 3 में 3 का दिया 1। लसापा ज्ञात करना है, एक एक बार सभी आ रहे हैं, 1, 2 और 3। लसापा कितना आ गया, 6। एलसीएम कितना आया, 6 आया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा 6, ठीक है। अब देखिए 1 का भाग किसमें दूंगा, 6 में, 6 आएगा। 6 का ऊपर वाली m के साथ गुणा करूंगा तो 6m आ जाएगा। माइनस है, माइनस 2 का मैं 6 के अंदर भाग दूंगा बच्चों, कितना आएगा, 3। और 3 का ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो ऊपर 2 है तो दोनों के साथ गुणा होगा। तो देखिए यहाँ 3 लिखूंगा, किसके साथ, m-1, दोनों के साथ गुणा होगा, ठीक है ना। प्लस है, प्लस किया, 3 का भाग 6 में दूंगा बच्चों, कितना आएगा, 2। और 2 का ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, पूरे के साथ गुणा होगा m-2 के साथ, ठीक है, बराबर में यहाँ पर है 1। आगे देखिए यहाँ पर कितना है, 6m। फिर माइनस 3 का मैं गुणा किया इसके अंदर, 3m। फिर माइनस 3 का 1 के साथ किया, माइनस 1 के साथ किया तो प्लस का 3। यहाँ देखिए आगे 2 का m के साथ किया तो 2m, 2 का माइनस 2 के साथ किया तो माइनस का 4, बराबर बच्चों यहाँ पर 1। ये 6 इसके बटे में है, ये लेके मैंने बच्चों 6 यहाँ पर। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब आगे देखिए, ये 6 इस साइड है, इस साइड में, इस साइड भाग में है। देखिए इस तरफ ये भाग में पक्षांतरण करके उस साइड लेके जाएंगे तो ये सीधा गुणा में चले जाएंगे। यहाँ भाग में देखिए m वाली संख्या, देखिए m वाली कितनी है, m वाली वो भी प्लस वाली, देखिए 6 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, 8। 8 में से ये 3 माइनस के, तो 8 में से मैं 3 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो m बचा मेरे पास 5m। कितना बचा बच्चों, 5m, 5 है। गणित की संख्या देखिए, माइनस का 3 और सॉरी प्लस का 3 माइनस का 4। देखिए 3 माइनस 4 बच्चों कितना बचता है यहाँ पर, माइनस का 1। बड़ी संख्या माइनस की है, एक प्लस की एक माइनस की, बाकी करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का उत्तर में आएगा, माइनस का 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 1 बचता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा मैंने माइनस का 1। यहाँ पर बच्चों बराबर में 1 था, चाहे उस साइड से गुणा में आ गए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए 5m
ये एक उस साइड चला जाएगा, तो बच्चों ये 6 और 1 का गुणा 6 इस साइड चले गए, तो ये एक प्लस का हो गया। 5m बराबर कितना आ गया बच्चों? 7। तो m बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 7। ये 5 कोणा में है, 5 आ गया यहाँ पर भाग में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। m की वैल्यू कितनी आई बच्चों? m बराबर 7/5। अब हमें क्या करना है? अब हमें जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों? जांच। जांच किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है? m माइनस m-1/2, ठीक है, बराबर 1 माइनस m-2/3। ये दे रखा आंसर अपन को। आंसर आया मेरा 7/5। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 7/5 माइनस 7/5 माइनस का 1/2 बच्चों 2। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 7/5 माइनस का 2/3। ठीक है, कंप्लीट जो आंसर अपने आया था वो अपने आंसर में यहाँ तक लिख दिया। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? देखिए सवाल को आप समझ के करोगे, सवाल आसानी से होगा, इसमें कोई भी सवाल जरा सी भी आपकी कोई हार है नहीं। अब जांच करनी है तो जांच में दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या देखिए, यहाँ कोई नहीं है तो इसके नीचे मैंने 1 किया, यहाँ पर भी कोई नहीं है तो ऊपर क्या कर दिया बच्चों? मैंने इसके नीचे 1 कर दिया। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। 7/5 तो ऐसा क्या अपन ऐसा कैसा लिख दिया? माइनस से माइनस कर दिया। अब देखिए बच्चों 5 और 1 का यहाँ लसापल एक हल करूंगा, 5 आ जाएगा। 5 और 1 का लसापल तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5। फिर देखिए 5 का 5 5 में भाग दूंगा, 1 आएगा। 1 का 7 का 7 का गुणा करूंगा तो 7 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग नीचे ये 1 है, 1 का 5 के अंदर भाग दूंगा 5, 5 का मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे में है बच्चों यहाँ पर 2। ठीक है, बराबर में उस साइड करना है 1 माइनस, यहाँ पर भी लसपल लेके हल करना है तो लसपल लेके हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर भी ये बट्टे में 3 आ गया, इसके ऊपर वाला हल करना है तो 5 और 1 का लसपा बच्चों 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, माइनस का 1 का भाग 5 में 5, 5 का 2 के साथ गुणा करूंगा बच्चों मेरे पास आ जाएगा 10। तो ठीक है, चलिए बराबर है बीच में। आगे देखिए 7/5, अब माइनस, अब 7 में से 5 गए तो 2/5 बचेगा, 2/5। ये भी नीचे ये भी नीचे है तो 2/5 ये पास में इसके आ जाएगा 2 और बराबर 1 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा -3, -3/5 गुणा 3। ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए 7/5 माइनस 2/10 बराबर 1 माइनस, माइनस जैसे ही ब्रैकेट खोला माइनस और माइनस प्लस 3/15। इसके नीचे कोई नहीं बच्चों 1 कर दिया। 5 और 10 का लसापा लिया बच्चों 10, 5 का भाग दिया 2, 2 का 7 के साथ गुणा किया कितना आया? 14 माइनस 2 बराबर लसापा आया बच्चों 15, 1 और 15 का इधर आया 15 प्लस इधर आया बच्चों 3। ये कितना हो गया? 14 में से 2 गए तो बच्चों 12/10। यहाँ पर बच्चों कितने हो गए? 18/15 और 3 18/15। मैंने इसको 2 से सरल किया, सरलीकरण किया, 2 से काटा 6/5। यहाँ से मैंने इसको 3 से काटा बच्चों तो यहाँ 6/5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 6/5 ये भी है और 6/5 बच्चों ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों और राइट हैंड साइड, तो मेरा उत्तर आंसर है वो सही है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को यहाँ पर खत्म किया। बच्चों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, x की वैल्यू निकाल के इसमें आपको रखनी है, फिर ये दोनों ही भाग आपस में बराबर है तो अपना उत्तर सही है, वरना उत्तर गलत है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर।
देखिए इस समीकरण को हल करके इसको भी लिखना है, सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। सबसे पहले देखिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या है, 3 t माइनस 3, इसके बाद है 5 2t प्लस 1। ठीक है, ये सवाल है। ठीक, देखिए बच्चों, 3 का मैंने t के साथ किया 3t, 3 का 3 के साथ किया माइनस का 9, 5 का मैंने 2 के साथ किया तो 10t प्लस 5। इधर देखिए बच्चों 3t, इसको इससे लाया माइनस का 10t बराबर 5, इसको इस साइड किया तो प्लस के 9। ठीक है, इधर हो गया माइनस का 7t, इधर हो गया बच्चों 14, t बराबर हो जाएगा बच्चों 14 बटे माइनस का 7, तो t बराबर मेरे पास यहाँ से आ गया माइनस का 2। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चलता है कि t की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2। कितनी आई है बच्चों t की वैल्यू, माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों अच्छे से? t की वैल्यू आई अपने पास माइनस का 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, जांच करनी है। क्या करना है बच्चों, जांच करनी है। ठीक है, हम जांच करेंगे। देखिए जांच, थ्री टी माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। देखिए 3 माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 5, 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1। यह आया बच्चों 3 इंटू माइनस का 5 बराबर 5 माइनस का 4 प्लस का 1। ये हो गया बच्चों माइनस का 15 बराबर, ये हो गया बच्चों 5 गुणा माइनस का 3। ये हो गया बच्चों माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ये 5 और 3 का गुणा करेंगे माइनस का 15 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के, अतः जो हमारा आंसर है, हमारा उत्तर है, वो कैसा है, सही आंसर है। क्या समझ में? उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी क्लास के सभी क्लासेस के वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही आने वाले समय में बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी अरावली पाठशाला की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसमें आपको समय सारणी में बदल जाएगी किस समय कौन सी क्लास आएगी। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सवाल नंबर 8वां, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना। इस समीकरण को सरल रूप में बदल के सरल कैसे करना है बच्चों, जैसे इसका अंदर भाग देंगे, इसका भी अंदर गुणा, सॉरी 15 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 2 का इस पूरे ब्रैकेट में, 5 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करके इसको सरल करेंगे, फिर इसके y का वैल्यू निकालेंगे। यही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या है, 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9, फिर बच्चों प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 15 का इसके अंदर गुणा करूंगा, 15 का y के साथ गुणा किया बच्चों, 15y, 15 का मैंने 4 के साथ, 15 का 15, 15 20, 15 दिया 45, 15 सौ 60, ये 60 है। माइनस का 2y बच्चों, माइनस का 2 माइनस का 9 प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस 5। यहाँ देखिए बच्चों 5 का y के साथ करूंगा 5y आ जाएगा, 5 का 6 के साथ करूंगा 5 अंक 30 है। जीरो, ठीक है, कंप्लीट। आगे देखिए प्लस प्लस वाले को आप
पास पास कीजिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सो जोड़ देते डायरेक्ट 15 और 5 20y, कितना हो गया बच्चों 20y, माइनस के 2y, प्लस के 18 और प्लस के 30 है, तो प्लस के 18 प्लस के 30 और माइनस के 60 बराबर बच्चों 0। 20 में से दो गए बच्चों 18y, यहाँ से देखिए 18 और 30, 18 और 30 कितने हो गए 58, ना सॉरी 48, 48 हो गए बच्चों, 18 और 10 48 माइनस 60 बराबर बच्चों 0। ठीक है, देखिए 18y प्लस सॉरी, और देखिए अब ये देखिए इसको हल कीजिए, 48 में से 60 गए, बड़ी संख्या बच्चों माइनस की है, 48 में से 60 गए तो कितने बचे 12 बचते हैं, बड़ी संख्या माइनस की है बच्चों, इसलिए हमारे पास बचे माइनस के 12 0। 12 को मैंने उस साइड ट्रांसफर किया तो 18y पक्षांतरण किया उस साइड, तो बच्चों ये प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 12/18। इसको मैं जब सरल करूंगा, 2 से काटा, इसको मैंने भाग दिया 6, इसको दिया बच्चों 9, वापस 3 का भाग दिया तो 2 आ गई और यहाँ पर आ गया 3। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, y बराबर 2/3, y की वैल्यू बच्चों कितनी आई मेरे पास 2/3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे y की वैल्यू आ गई। समझ में आया बच्चों अच्छे से? ठीक है, किसकी वैल्यू है y की 2/3। अब हम आगे करेंगे, इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे ये आप देखिए अच्छे से। जांच में देखिए आप, देखिए 15y-4 माइनस 2y-9 प्लस 5y+6 बराबर 0। ये पक्ष इसको पूरा हल करके 0 अगर आ जाए तो अपना आंसर सही है। 15 y की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 2/3, माइनस का 4, माइनस 2/3 माइनस का 9 प्लस 5 2/3 प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ देखिए कोई नहीं, सेकंड के नीचे एक एक कर दीजिए आप, इसको एक एक 1 1 कर दिया, ठीक है। एक देखिए यहाँ 15 है, 15 ही रखिए। अब इसका लसअप लेंगे, 1 और 3 का लसअप लिया बच्चों 3, 3 का भाग मैंने 3 में दिया 1, 1 का तो 1 का मैं 2 के साथ गुणा करूंगा 2, माइनस 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 का 4 के साथ गुणा किया 3 चौक 12, माइनस 2। इसी प्रकार से यहाँ भी लसअप लिया 2 माइनस 9 को 9 18 27 प्लस 5। इसी प्रकार से यहाँ पे लसअप लिया 3, 3 का भाग 3 में दिया 1, 1 का 2 के साथ गुणा किया था बच्चों 2, प्लस का प्लस, 1 का भाग मैंने 3 में दिया 3, 3 का 6 के साथ गुणा किया था बच्चों 18, ये गुणा किया, बराबर में कितना है बच्चों 0 0 15 गुणा, यहाँ पर बच्चों कितना आएगा 10 किया तो माइनस का 10/2 3, सॉरी कितना है माइनस का 10/3। यहाँ पर बच्चों 2 माइनस का है, गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों माइनस का 25/3 कंप्लीट। यहाँ पर देखिए बच्चों 5 × 20/3 बराबर 0, ये हो गया। अब गुणा करते देखिए, इसको मैंने काटा, कितनी बार गया बच्चों 5 बार, कितनी बार गया 5 बार, ठीक है, 3 × 5 = 15। अब 5 और माइनस 10 का, तो माइनस का बच्चों 50 आ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको नहीं हो रहा है कि माइनस का है, माइनस का तो बच्चों प्लस का 50/2 से गुणा किया बच्चों 50/3 आ गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहाँ से किया मैंने 5 नहीं कट रहा है, इसको साथ गुणा किया मैंने तो बच्चों ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा सॉरी 5 और 20 का गुणा किया बच्चों 100/3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से कोई नहीं नीचे एक आया, लसअप लिया बच्चों 3 आ गया, ये हो गया 50 तो 150, सॉरी 50 50 50, देखिए 1 का भाग 3 में 3, 3 का 50 के साथ गुणा माइनस का 150 आ गया, ठीक है। अब 3 का भाग 3 में कितना आएगा बच्चों 1, 1 का 50 के साथ गुणा करूंगा तो 50
3 का भाग 3 में 1, 1 का 100 के साथ गुणा करूंगा बच्चों 100 बराबर 0। ये माइनस का 150 हो गया बच्चों इस साइड, तो ये 50 150 हो गया प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ तक हो गया बच्चों अच्छे से। देखिए यहाँ पर एक माइनस का 150, एक प्लस का 150। माइनस का 150 है जिस, तो एक माइनस का एक प्लस का समान समान है, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0। बाकी करनी है 150 में से 150 गए तो 0। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की हो तो बाकी होती है, 150 में से 150 गए तो बच्चों 0 बचा। यहाँ पर क्या आएगा 0/3, यहाँ पर 0/3 बच्चों 0 होता है। यहाँ पर भी 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई बच्चों राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा है सरल है। आपको लसबा मसबा जरूर सीखने चाहिए। लसबा मसबा सीखने के बाद ये वाली जो जोड़ लसबा लेके इनको जोड़ बाकी करते हैं, वो वाले आपको भिन्न के रूप में जोड़ना, अलग अलग हर वाली असमान हरों वाली भिन्नों को कैसे जोड़ना नहीं पता तो अगले वाले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको हमने बताया हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। सॉरी 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल देखिए आप। नवा सवाल है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस का 11 इक्वल 4 8z माइनस 13 माइनस का 17। ठीक है बच्चों, देखिए आराम से करेंगे इस सवाल को। 3 का मैं इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करूंगा, 3 का 5 के साथ किया बच्चों 15z। इस प्रकार के गुणा को आप सही कीजिए। 3 का 7 के साथ करूंगा माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस के 18z, माइनस 2 का माइनस के 11 के साथ करूंगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 2 22 हो जाएगा बराबर बच्चों। देखिए 4 का किया तो 8 चौक 32z, इसके साथ किया तो 13 का 13 13 2 जेड किया 39 13 52 माइनस का 52 माइनस का बच्चों 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड वाली संख्या काउंट कीजिए, ये भी जेड ये भी जेड। जेड वाले का संख्या होगा, आप देखिए 15 में से 18 गए तो कितने बचे, माइनस के 3z, 21 और 22 से माइनस के 21 प्लस के 22 माइनस होता है, एक माइनस की संख्या जैसे माइनस का 21 प्लस का 22 है बच्चों। यहाँ पर बचेगा मेरे पास एक, कितना बचेगा एक, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, एक माइनस की एक प्लस की, बाकी करनी होती है 21 में से 22 गए एक बचा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का एक बचेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे पास है प्लस का एक बराबर, उस साइड देखिए 32z, कितना है 32z माइनस के 52 और माइनस के 17। तो दोनों संख्याएं जब माइनस की होती है तो हम उसको जोड़ते हैं, कितना गया 2 9 और 2 और 7 9 5 और 1 6, दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 69 हो जाएंगे माइनस 69। ठीक है, दोनों संख्या माइनस की हो तो जोड़ करते हैं, उत्तर माइनस में ही रहता है। यहाँ से देखिए इसको मैं इस साइड लाऊं या उसको उस साइड भेजूं। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे करते हैं, 32 को उस साइड रखते, मैं इसको उस साइड ट्रांसफर कर लेता हूँ और इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 69 उस साइड आते प्लस के हो जाएंगे और 32z 18 भी इस साइड आते हैं बच्चों प्लस के हो जाएंगे। सॉरी 18 नहीं है ये बच्चों 3 है, गलती कर दिया बंद ने, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये कितने थे 3z, उस साइड जाते हैं प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो गए बच्चों 70, कितने हो गए 70। यहाँ पर कितने हो गए 32 और 3 बच्चों 35z, कितने हो गए 35z। आप ऐसे भी लिख सकते हो 35z बराबर कितने हैं 70। यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास बच्चों, यहाँ से देखिए z बराबर आ जाएगा बच्चों 70, तो इस साइड है 35 यहाँ पर भाग में आ जाएंगे, तो z बराबर आ गया बच्चों मेरे पास 35 का 70 में भाग दे दिया बच्चों 2, कितना आया आंसर आया मेरे पास 2, कितना आया बच्चों आंसर 2। कंप्लीट। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल आसानी से कर दिया। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच देखिए, जांच में देखिए
3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस 13 माइनस के 17। देखिए 3 5 इंटू 2 माइनस 7 माइनस के 2 9 इंटू 2 माइनस के 11 बराबर 4 8 इंटू 2 माइनस के 13 माइनस के 17। ठीक है बच्चों, देखिए 3 गुणा कर दिया बच्चों 10 माइनस 7 माइनस 2 18 माइनस 11 बराबर 4, ये हो गया बच्चों 16 माइनस 13 माइनस के 17 कंप्लीट। देखिए 3 10 में से 7 के 3 बच्चों माइनस के 2, ये बच्चों बचे 18 में से 11 गए तो 7 बराबर 4 16 में से 13 गए बच्चों 3 बचा माइनस के 17। ठीक है बच्चों, ये हो गए बच्चों 9 माइनस के 14 बराबर हो गए 12 माइनस 17। यहाँ पर 9 देखिए बच्चों एक प्लस की एक माइनस की बाकी होगी बड़ी संख्या माइनस का उत्तर माइनस में आएगा। 14 में से 9 गए थे कितने बच्चों मेरे पास कितने बचे 14 में से 9 गए तो बच्चों माइनस के 5 बचे। यहाँ पर भी देखिए 17 में से 12 गए कितने 17 में से 12 गए तो कितने बचे 17 में से 12 गए तो बच्चों माइनस का 5 बचे। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड और हमारा आंसर जो है वो राइट है। इस प्रकार से हमने इसकी संपूर्ण जांच भी कर ली। समझ में आया बच्चों अच्छे सवाल को एक बार ध्यान से देखिए, सवाल को अच्छे से समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली इस चैप्टर का ये जो सवाल है इस बार की 8th बोर्ड की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट वाला सवाल, तो इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है और इसी चैप्टर में से यही प्रश्नावली है, इससे आगे आपकी प्रश्नावली नहीं है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स को लिमिटेड कर दिया गया है और यही सिलेबस आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सिलेबस भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, निम्न समीकरण को सरल रूप में करते हुए इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में आप घबराइए मत, ऐसे कैसे आपको गुणा करना है पॉइंट में भी। देखिए पॉइंट में गुणा करना भी आपको बता देंगे, नहीं आ रहा है तो 25 4f माइनस 3, यहाँ से देखेंगे 0.05 10f माइनस 9 10f माइनस 9। ठीक है आगे बढ़े। देखिए बच्चों 0.25 को मैंने 4 के साथ गुणा करना है तो बच्चों देखिए 0.25 को 4 के साथ गुणा करना है बच्चों, तो 4 लिया गुणा किया कितना आया बच्चों 20 का 0 हासिल 2 8 और 9 10 ये आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉइंट कैसे लगाना है। पॉइंट के बाद टोटल नंबर देखने के, पॉइंट के बाद ऊपर यहाँ कहीं पर भी पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इधर कोई नहीं है तो पॉइंट के बाद यहाँ से 2 संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास पॉइंट आ गया तो 1.00 मतलब 1 आ गया, आया समझ में। 0.25 को मैंने 4 के साथ गुणा किया तो 1 ऐप आ गया, या मैं इसको ऐप लिख सकता हूँ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब 0.25 वो मैं 3 के साथ, तो 0.25 को बच्चों 3 के साथ गुणा करेंगे 15 का 5 1 6 और 1 7, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या तो पॉइंट यहाँ पर 0.75 आ जाएगा 0.75 कंप्लीट बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 0.5 को मैं 10 के साथ करना है, देखिए बच्चों 0.05 है 10 के साथ गुणा करना है, 10 का बड़ा 5 बार कितना हो जाएगा बच्चों 50, कितना हो जाएगा 50। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0, मतलब कितना आ गया बच्चों 0.50, कितना आ गया 0.50 लिख सकते हैं, ये 0.5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है 50 कर देते चलिए, ठीक है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एफ है इसके साथ बच्चों, एफ आप लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। 0.5 का 10 एफ के साथ किया तो 0.50 एफ आ गया। 0.5 का 9 के साथ करेंगे, 0.05 का 9 के साथ करेंगे, 9 पंजे 45, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 संख्या तो 0.45, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 0.45।
कंप्लीट बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखिए एफ वाली संख्या पास लाइए। एफ है माइनस का 0.50 एफ बराबर, यह माइनस का 0.45 है, इसको लेके गए तो प्लस का 0.75। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? गुणा भाग किस प्रकार से करता है वो भी हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम। एफ का मैंने एफ क्या है, एफ में से 0 पॉइंट, यहाँ पर बच्चों कितना है एफ, मतलब एक एफ है, एक एफ में से 0.50 एफ को घटाना है। तो देखिए बच्चों एफ, जैसे एफ को आप गद्दे से ऐसे लीजिए, एक एफ है, कितना है बच्चों एक, इसमें से मुझे 0.50 घटाना है। कितना घटाना है बच्चों? 0.50। पॉइंट के बाद इसके यहाँ पर संख्या नहीं है, मतलब 0 अपन ने कर दिया, ठीक है ना, माइनस करना है। तो कितना आ गया बच्चों? 0, 10 में से 5 गए तो 5, 0 एक हासिल यहाँ पर ले ली थी अपन ने, यहाँ पर बचेगा 0। तो मतलब कितना आ गया? 0.50 है। कितना आ गया बच्चों? माइनस मतलब 0.50 है, 50 एफ। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ना है, 45, 0.45 और 0.75। 10 का 0 हासिल लगी 1, 7 और 11, 11 और 1 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के पॉइंट है, यहाँ पर दो संख्या छोड़ के 10 का 0 हासिल 1, कितना हो गया बच्चों? 12, पॉइंट है, पॉइंट कर दिया। मतलब ये बच्चों कितना हो गया? 1.20। कितना हो गया? 1.20। तो यहाँ पर मैं बच्चों करूँगा 1 सॉरी, यहाँ पर हमने गलती कर दिया बच्चों। क्या गलती की है वो आप यहाँ पर देखिए। देखिए बच्चों, सॉरी गलती से हो गया। यहाँ पर बच्चों माइनस का 0.45 प्लस का 0.75 है। ध्यान रखिए, माइनस का है तो बच्चों घटाना है मुझे, ठीक है ना। 0.75 माइनस है बच्चों, सॉरी एक गलती हो गई, 0.45 माइनस करना है बच्चों। 0 7 में से 4 गए तो बच्चों 3 पॉइंट है 0.30 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 0.30। तो यहाँ मैं करूँगा 0.30। ठीक है कंप्लीट। अब एफ मुझे निकालना है। एफ बराबर आया, ये भाग में चला जाएगा, 0.30 बटे 0.50। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आप देखिए, इसको आंसर देखिए, ये आंसर आ जाएगा आपके यहाँ से। जब आपको पॉइंट में संख्या दे रखी है तो पॉइंट में हमने गुणा भाग कंप्लीट कर दिया, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर है 0.50, कितना है? 0.50 और एक पर है 0.3। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे एफ बराबर, एफ भी पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट में देखिए यहाँ पर पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, यहाँ पर भी 2 संख्या है, तो आप पॉइंट से पॉइंट तो उड़ा दीजिए, निकाल दीजिए कि पॉइंट है ही नहीं। या ऐसे मानने जाए कि देखिए यहाँ से मैं जैसे ही पॉइंट हटाता हूँ 30 आ गया, तो इसके नीचे बच्चों 100 आ जाएगा, तो इसके नीचे भी नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 50 है, ये पॉइंट हटा दूंगा, इसके नीचे भी बच्चों 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो नीचे आ जाते हैं। अब इसको मैंने बच्चों उल्टा किया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 बटे 100 था, और ये हो जाएगा बच्चों 100 बटे 50। 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 बच्चों कट गया, 3 बटे 5 बचा मेरे पास, 3 बटे 5, 3 बटे 5। ये एफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू है बच्चों? एफ की वैल्यू। इस एफ की वैल्यू को बच्चों जैसे 5 का भाग नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली भाग दिया जाता है 3, तो यहाँ पर बच्चों 3 में ज़्यादा नहीं, यहाँ स्टार्टिंग में हम पॉइंट कर देंगे, यहाँ 0 कर दिया 6 बार, तो आंसर आया 0.6। तो यहाँ से बच्चों देखिए f बराबर होगा 0.6। कितना होगा? f बराबर मेरे पास होगा 0.6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास f की वैल्यू आ गई। हमने कंप्लीट सवाल को एक एक स्टेप बाय स्टेप गुणा भाग करके समझाया है। अब हम करेंगे इसकी जांच। जांच करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ से देखिए जांच करेंगे। जांच में देखिए 0.25 4f माइनस 3, 0.05 10f माइनस 9।
यहाँ से देखिए 0.25, यहाँ 4 इंटू 0.6 माइनस का 3 बराबर 0.05, यहाँ से करेंगे 10 इंटू 0.6 माइनस के 9, 0.25 ये हो गया बच्चों। देखिए अब यहाँ पर 4 इंटू 6, 4 इंटू 0.6 का करना है 624 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 2.4 आ जाएगा। यहाँ बच्चों 2.4 माइनस का 3 बराबर 0.05 इंटू, देखिए 10 का गुणा करना है 0.6 से, कितना हो गया बच्चों 60, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। यहाँ से देखिए 6, 10 का मैंने 0.6 के साथ क्या 6 माइनस 9, ठीक है। यहाँ से 0.25, यहाँ बच्चों देखिए 2.4, 3 माइनस करना है तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे 3 को माइनस करना है, इसके पीछे कोई नहीं है, 0 4, यहाँ से बच्चों कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचा तो माइनस का 1.4, या आप ऐसे कर सकते हो इसको, 3 है कोई पॉइंट नहीं है, 0 2.4 आ गया बच्चों। यहाँ से हम करेंगे एक हासिल ले, यहाँ 10 में से 6 है, कितना बचा बच्चों, 1 में से गया 0, मतलब कि मेरे पास आया माइनस का 0.6। कितना आया माइनस का बच्चों 0.6, यहाँ मैं गुणा करूँगा माइनस का 0.6, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए 0.05 गुणा माइनस का 3, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से गुणा करेंगे 0.25 और 6 को, ये प्लस माइनस तो उत्तर तो माइनस में ही आएगा। 0.25 है, किससे गणना करना है 0.6 से, 6 पंजे 30 का 0, 30 12 और 3 15, पॉइंट के बाद 2 और 1 3, यहाँ पर आया 0.150, माइनस का 0.150 आएगा बच्चों। यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 0.150 बराबर, यहाँ देखिए बच्चों इसको मैंने किया 0.05 को 3 से गुणा किया, ये प्लस ये माइनस, उत्तर माइनस में ही आएगा तो 3 पंजे 15, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 संख्या, यहाँ पर पॉइंट आ गया तो ये भी हो गया बच्चों माइनस का 0.115 है बच्चों। इसके पीछे आप 5 कर सकते हो, 0 लगा सकते हो, यहाँ पर का आप 0 हटा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो सिंगल नंबर गिने जाते हैं, 0.150 ऐसे गिने जाते हैं, तो इसकी वैल्यू आप नहीं के बराबर मान सकते हो। यहाँ पर आप 0 लगाना 0 लगा सकते हो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपस में दोनों ही साइड इक्वल आ गई, इस प्रकार से हमारा आंसर है वो सही है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए। बोर्ड एग्जाम को आप अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम फ्री कंटेंट, वो भी इस प्रकार की क्वालिटी के साथ आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास कोई पेड कोर्सेज नहीं है, हम सभी ऑनलाइन फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। धन्यवाद।